खड़क वासला की सीढ़ियों पर वो अंतिम पग और कांधों पर चमकते सितारे। क्या आपका भी सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एकेडमी में पहुंचने के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते की। आज के इस वीडियो में हम एनडीए एग्जाम की हर एक पहलू को डिकोड करेंगे, सिलेबस से लेकर सिलेक्शन रेट तक और सिलेक्शन रेट से लेकर सक्सेस स्ट्रेटजी तक। 6 लाख एप्लीकेंट्स और सिर्फ 400 सीट्स। हम आज दिखाने वाले हैं आपको एक कंप्लीट क्लियर कट रोड मैप, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, this is Squadron Leader Rakhi Agrawal. I'm going to guide you how to prepare for the NDA entrance examination. Very soon we are going to have NDA 1 2026 on April 12th. So let's begin. देखिए, मैं आप लोगों से जब भी मिलती हूँ मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस हमेशा ये होती है कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं पूरी मेहनत से अपीयर करना चाहिए और पहली बार में उसे क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एग्जाम थोड़ा बहुत टफ जरूर होता है और एनडीए एग्जाम तो टफेस्ट एग्जाम है, मगर अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, आपको स्ट्रेटजी पता हो और आप फिर पूरी लगन और मेहनत, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ मोटिवेट होकर मेहनत करते रहें, 100% मुमकिन है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लेंगे, राइट? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा। आप सभी जानते हैं कि जो एनडीए सिलेक्शन फनल है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। फ्रॉम एस्पिरेंट, from applicant to cadet, right? Not an easy task, right? Total applicants होते हैं लगभग 5 लाख से 6 लाख। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं लगभग 8,000 से 9,000। रिकमेंडेड बाय एसएसबी होते हैं लगभग 500 से 650। फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं 400 to 450 और जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं लगभग 400, डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसीज। क्या हुई सक्सेस रेट? Precisely 0.1% to 0.15%. Very, very difficult. Much more difficult than your IIT and JEE exam. You know that. Okay. But anyways, हमें इस बात से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्यों डरेंगे? अगर हमने मेहनत करी हुई है और हमें पता है हम क्या एम कर रहे हैं, हम एम कर रहे हैं कि हमको ये क्वालिफाई करना है, वहां पर एक सीट है, मुझे एक सीट पर बैठना है और वो सीट मेरी है, वो सीट मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। यही चैलेंज आपको लेना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपका सफर 4 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले रिटन एग्जाम, फिर 5 दिन का लंबा एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग। साल की कड़ी मेहनत, पूरे 1 साल की कड़ी मेहनत, आप एक प्राउड ऑफिसर बनकर निकलते हैं। तो हम आते हैं रिटन एग्जाम की डिटेल्स पे। टोटल मार्क्स रिटन एग्जाम के होते हैं 900, मैथमेटिक्स 300, गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स। द बिगेस्ट सीक्रेट इज द 50% स्ट्रेटजी। टारगेट शुड बी 450 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स। गारंटीड सिलेक्शन। सबसे बड़ा सीक्रेट जो आपका नजरिया बदल देगा। पिछले 5-6 सालों के अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना, तो एनडीए का कट ऑफ कभी भी 360 या 400 से ऊपर नहीं गया है, कभी भी नहीं गया है। अगर आप सिर्फ 450 मार्क्स लेकर अगर आ जाए, यानी कि 50% मार्क्स ले आए, तो आपका सिलेक्शन होने से, एनडीए क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, जहां तक रिटन एग्जाम की बात है। ओके, और अब देखते हैं इसके पूरे सिलेबस को, रिटन एग्जाम को। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस, 2.5 मार्क्स ईच। आपका जो सिलेबस होता है वो 11th एंड 12th एनसीईआरटी लेवल का होता है। तो आप अपनी 11th और 12th की पढ़ाई के साथ ही अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत 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 फायदा देगा आपको। ये मेन जो टॉपिक हैं आपके अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, और आपके जो 120 क्वेश्चंस है ना, अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप अपने जो भी सॉलिड पोर्शंस हैं, सॉलिड टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चंस देखिए और बिल्कुल जो एक्यूरेट करेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। ना एक भी मार्क नेगेटिव मार्किंग के कारण नहीं खोना है। अगर मान लीजिए आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं ना, आपका एक सही क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाता है। प्लीज समझिए इस बात को। और बात करें अगर दूसरे पेपर गेट की, ये टोटल 600 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है। तो गेट में आता है इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सभी कुछ मिक्स आता है।
गेट का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो है इंग्लिश। पूरे 150 में से 50 क्वेश्चंस सिर्फ इंग्लिश के आते हैं। इसमें आपको स्पॉटिंग द एरर्स, जम्बल्ड वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन ऐसी बेसिक ग्रामर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से इंटरमीडिएट तक अपनी मैथ्स इंग्लिश रखी है ना, तो आप बहुत आराम से उसको निकाल ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के बाद आते हैं साइंस पे, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के करीबन 25, केमिस्ट्री के भी लगभग 15 और बायोलॉजी के लगभग 10 सवाल आते हैं। और ये सब मोस्टली 10 से लेकर 12th ग्रेड के लेवल का आता है। NCERT की ही बुक्स को आप फॉलो करिएगा इसके लिए। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए काफी आसान हो जाता है, स्कोरिंग हो जाता है। अगर हम आखिरी हिस्से की बात करें जो कि है सोशल स्टडीज, माय सब्जेक्ट एंड जनरल नॉलेज, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स आते हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका सोशल स्टडीज थोड़ा सा भी वीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी आदत है आसपास क्या हो रहा है अपनी आंख नाक कान खुले रखने की, हाफ एन आवर न्यूज देख लेने की, अच्छी न्यूज, राइट, DD मेट्रो भी देख लेंगे ना तो भी अच्छा है। और अदरवाइज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुन सकते हैं आप, बहुत क्लियर कट आती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे टू द पॉइंट बात होती है। वो न्यूज़ आप सुनिए। और कुछ बेसिक्स आप मेरे न्यूज़ के बहुत अच्छे डाइजेस्ट में देती हूँ, उन डाइजेस्ट को पढ़िए। मंथली भी देती हूँ और टॉपिक वाइज भी देती हूँ। वो बहुत 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 हेल्पफुल होते हैं जनरल नॉलेज तैयार करने के लिए। आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको बिल्कुल कंफर्म है कि आता है और आपको पता है मैं गलत नहीं करूँगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप सबसे ज़्यादा मार्क्स जो खोते हैं ना वो किस में खोते हैं? नेगेटिव मार्किंग में खोते हैं। तो हमें वो क्वेश्चन ही नहीं करना जिसमें हमें ज़रा सा भी डाउट है कि गलत हो सकता है। हमें वही करना है जो हम बिल्कुल श्योर इनफ है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए ना। बस मुझे आपका एक भी मार्क्स मुझे आप ये ना बताएं वो 0.83 मार्क मैथ्स के पेपर में गलत क्वेश्चन करने से चला गया या फिर 1.33 मार्क्स गेट के पेपर में गलत कोई क्वेश्चन करने से चला गया, ये नहीं जाने देना है। गैस बिल्कुल नहीं करना है, नो गैस वर्क होना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होना। ये मॉक टेस्ट दे दे के आप लोगों को अपनी आदत खत्म करनी पड़ेगी। ये मुझे तो करना ही नहीं है। मुझे जरा सा भी डाउट है कि इस क्वेश्चन में, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करना है। मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जिसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। तो ठीक है वॉरियर्स, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। और क्या आप इस सफर के लिए अब तैयार हैं? और अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, यस आई विल क्रैक NDA इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बहुत दूर नहीं है, 12 अप्रैल बहुत पास में है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।